Good morning, students. Myself Jitendra Kumar Jha, St. Michael Academy Betia, present here with a topic of mathematics for Standard 7. Today's topic is the standard form of a large number. The definition is given: a number A in the form of A is equal to m into 10 to the power n is in standard form if m lies in between 1 and 10 and n is any integer. डिफिनीशन पढ़ के बहुत हार्ड चीज़ लग रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एग्जांपल देखिए, 59325 एक नंबर दिया गया, तो इस तरह से बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई रहती, उनको हम इस तरह से व्यक्त करते हैं कि 10 के पावर में हम उसको व्यक्त करते हैं। लिखना छोटा हो जाता है, आसान होता है। बहुत सारे जीरो को 10 के पावर के रूप में एक्सप्रेस कर करके हम चीज़ों को छोटा बनाते हैं और उसी को लिखने में सुगमता के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है। वैसे यहाँ देखिए 59325 एक नंबर दिया गया है, इसको हमको ये दिया हुआ है कि m लाइज इन बिटवीन 1 एंड 10, मतलब पहला डिजिट जीरो नहीं होना चाहिए, और जीरो जब नहीं होगा तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी में से कोई होगा। मतलब है कि जीरो छोड़ के और कोई भी डिजिट हो उसके बाद हमको पॉइंट को ले आना। अब यहाँ पर ये कहीं पॉइंट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि पॉइंट यहाँ है। पॉइंट से 1 2 3 4 डिजिट भीतर पॉइंट को ले जाते हैं। देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 डिजिट के बाद बाएं हम जाके पॉइंट डाल दिए, तो जितना डिजिट बाएं जाएंगे 10 का उतना पावर लिख देंगे। यही है राइटिंग ए डिजिट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये वेरी सिंपल चीज़ है, इसी को इतना लंबा चौड़ा डिफिनेशन दिया गया। तो आप समझिए इसको, जहाँ भी पॉइंट है उससे जितना डिजिट पीछे जाएंगे, बाएँ की ओर जाएंगे, 10 का उतना पावर हो जाएगा। और इसी को हम लिखते हैं m into 10 to the power n, m into 10 to the power n, where m lies in between 1 and 10। अब ये 5 के बाद पॉइंट डाल दिए तो इसका वैल्यू जितना है वो 1 से बड़ा और 10 से छोटा होगा। 5.9 कुछ भी डालिए तो ये मतलब क्या गया, 5 से बड़ा और 6 से छोटा होगा। तो यही m ये हो गया, और इंटू 10 to the power 4 है। इस तरह से हम जो डिजिट्स दिए गए हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। Exercise 8C, question number 1. Express the following in standard form. Number is given. We have to put the decimal just after the first digit. So write it 2.34567000. Count the numbers 1 2 3 4 5 6 7, means into 10 to the power 7। बार बार हम लोग बताते हैं आपको, जो डेसिमल के बाद लास्ट जीरो का वैल्यू नहीं होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर आप इसको 2.34567000 इंटू 10 to the power 7। अब यहाँ देखने में लगेगा 5 ही डिजिट है, उसके बाद 7 है, लेकिन अब फिर सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आएगा। तो आप लास्ट वाला जीरो रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, लेकिन हमको तो छोटे फॉर्म में लिखना है, इसलिए लास्ट वाले जीरो को हटा लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर भी है, इसमें कोई जीरो का झंझट नहीं। अब डेसिमल यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको हमको सिर्फ उसमें डेसिमल नहीं था तो डेसिमल यहाँ मानते थे, इसमें डेसिमल दिया हुआ है। डेसिमल हमको सिर्फ एक डिजिट पीछे ले जाना, इसलिए इसको जो करता हूँ लिख दीजिए, फिर पॉइंट यहाँ से यहाँ कर दीजिए। 3 4 5 6 2 8, डेसिमल एक डिजिट पीछे ले गए हैं, इसलिए इसमें 10 to the power 1। अब इसमें देखिए, इसमें डेसिमल यहाँ है, ले जाना है हमको सिर्फ 7 1 डिजिट के बाद, तभी तो इसका वैल्यू 1 और 10 के बीच होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 7.392526 इंटू कितना पीछे लेगा, 1 2 3 4 डिजिट, बराबर हो जाएगा 10 to the power 4। तो इसी में का क्वेश्चन नंबर F है। क्वेश्चन नंबर F है 923।
923.45। इसको देखिए डेसिमल दो डिजिट बाएं ले जाएंगे तो 9.2345। जितना डिजिट पीछे ले गए, कितना डिजिट पीछे ले गए, 2 डिजिट, तो क्या हो जाएगा इंटू 10⁻²। इस तरह से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चीज़ों को सिर्फ डेसिमल को इधर उधर चेंज करते हैं और लिखते जाते हैं। दूसरा सवाल है लैंग्वेज फॉर्म में दिया हुआ। लैंग्वेज फॉर्म में सवाल दिया गया है, इसको दूसरा सवाल देखिए। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट सब जानते हैं। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में ऐसे कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर। किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये क्वेश्चन नंबर 2 का प्रॉब्लम नंबर बी। हम क्या करेंगे इसको, अब सिर्फ 0 0 ही है तो 1 2 3 4 5 क्या करेंगे 3.000000 5 डिजिट इधर ले गए तो क्या होगा इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड रहेगा। लेकिन हम लोग ऐसा सब लोग पढ़ाया भी जाता है, क्या होता है 3 इंटू डेसिमल के बाद 0 0 तो नहीं लिखेंगे 0 0 तो 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। इस तरह से डेसिमल्स का और भी लैंग्वेज में दिया रहेगा। दूसरा सवाल, द इनवर्स इज अप्रॉक्सीमेटली, ये है क्वेश्चन नंबर 8। इनवर्स इज अप्रॉक्सीमेटली 1 2 followed by 1 2 followed by 2 4 6 8 9 0 9 0 2 2 4 2 6 2 4 6 2 8 and 1 9 0 years old, approximately years old। अब इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे 1.2। अब ये पॉइंट कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डिजिट्स बैक हम गए तो 1.2 इंटू 10⁻10। अब चाहिए तो आप पूरा 0 9 टाइम्स लिखिए, लिख सकते हैं। तो 10 डिजिट्स हो गए। अब इंटू 10⁻10 ईयर्स ओल्ड लिख सकते हैं, या हम वेरी शॉर्ट इसको लिखना चाहेंगे तो 1.2 इंटू 10⁻10 ईयर्स ओल्ड लिख सकते हैं। इस तरह से या तो लैंग्वेज फॉर्म में दिया हुआ है या जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, हम इसको लिखेंगे। सिर्फ ये लिखने की प्रक्रिया है। अब हम होप करते हैं कि आप 8C का सब क्वेश्चन लिख लेंगे, तैयार करेंगे। देन द होमवर्क इज exercise 8C। Thank you children।